एक मिनट हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है? मैं माइक लगाना ही भूल गया था बेटे, याद है आप लोगों को? क्योंकि आपको पता है मैं ज्यादा बातें नहीं करता, और अगली बात सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर मुझे लिखना बहुत ज्यादा है, तो हम सीधे काम की बात करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मैं आपको अभी तक करवा चुका हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के अंदर दो, वैल्यू चेन एनालिसिस और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं मार्केट एनालिसिस, सारा कुछ ही आ गया था, उसी के अंदर ही डाल दिया था मार्केट और कस्टमर के बारे में। कस्टमर के बाद हमने कस्टमर का एनालिसिस भी किया था, फिर कस्टमर का बिहेवियर भी किया था। मैं नहीं याद करवाने वाला बार बार, कारण अगर मैं इनको याद करवाऊंगा तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। मुझे टोटल 6 बातें करानी है। मैं अपनी तीसरी बात की तरफ चल रहा हूं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और क्या चीज होती है। अब मैं बात करूंगा कंपटीशन। यह भी हमारे हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम तो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं सिर्फ। कंपटीशन, आज मेरी बात जो शुरू होगी वो कंपटीशन की होगी। मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी बातें अपनी भाषा में समझा दूं कि क्या है। हम एक कंपटीशन पढ़ेंगे, एक कंपटीशन एनालिसिस पढ़ेंगे, और एक कंपटीशन लैंडस्केप पढ़ेंगे, और एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। मैं पहले आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। वैसे मैं बताऊं, मैं इसमें 2 ही टॉपिक बनाऊंगा। पहला टॉपिक होगा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जिसमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और स्ट्रेटजी तीनों के बारे में लिख दूंगा, और फिर एक टॉपिक बनाऊंगा कॉम्पिटिशन लैंडस्केप। बस 2 ही टॉपिक बनाऊंगा। वैसे 3-4 टॉपिक है ये: कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन एनालिसिस, कॉम्पिटिशन लैंडस्केप और कॉम्पिटिशन स्ट्रेटजी। मैं एक हेड बनाऊंगा कंपटीशन स्ट्रेटजी, उसी के अंदर कंपटीशन भी लिख दूंगा, एनालिसिस भी लिख दूंगा और स्ट्रेटजी भी लिख दूंगा। ये होगा कंपटीशन स्ट्रेटजी। और कंपटीशन लैंडस्केप का एक हेड बनाऊंगा। मैं इसके बारे में अब आपसे डिस्कशन करता हूं। पहले तो मेरी एक बात समझ लो, आधे बच्चों को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का मतलब बता दूं। पहले तो ये बात बता दूं स्ट्रेटजी का मतलब। एक वर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहले मेरी बात ये समझ लो, एक वर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं पहले उसकी बात कर लूं। कॉम्पिटिटिव, ब्लू पेन लूं आज थोड़ा सा अपने समझाने के लिए। लो, एक वर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहले मैं अपनी भाषा में समझा दूं आपको इसका मतलब क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। मैं अपनी भाषा में यह बताना चाहता हूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है। सुन लो आराम से। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे पास कुछ ऐसी खास चीज है कि कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को छोड़कर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आता है। हमारी इमेज मार्केट में ऐसी है, या हमारे प्रोडक्ट का टेस्ट ऐसा है जो सबसे अलग है। हमारे प्रोडक्ट की कोई खास चीज ऐसी है जो बाकियों सबको छोड़कर हमें प्रोडक्ट खरीदने आते हैं। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैंने एडवांटेज का मीनिंग बताया है। इसका मतलब है, मैंने अपनी भाषा में बता दिया, हमारे पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है। हमारे पास कुछ खास है जो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने आते हैं। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदने आता है। वो इमेज भी हो सकती है, वो आपका टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो जब मैं एडवांटेज वर्ड बोलूं, मैं कहूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए मुझे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो मुझे ऐसा चाहिए कि
कस्टमर हमारा सामान खरीदने के लिए आए, मुझे ऐसा चाहिए, इसका मतलब समझ लो पहले क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वैसे वर्ड की जरूरत नहीं थी, मैंने बताने की कोशिश की कि आपके पास एक ऐसा टेस्ट है, आपके पास जैसे एप्पल है, एप्पल के पास एक अपना गुण है कि जो उसको लेता है एक बार उसी का हो जाता है, दूसरे मोबाइल को यूज नहीं करता, तो टेस्ट है उसका ऐसा, उसके ऐसे फीचर है उसके अपने। तो वर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब किस किस को समझ में आ गया? पहले तो ये बता दे, आप अपने मन में पहले ये धार लें ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है? हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाए, हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाए, और अगर एडवांटेज है तो वो मेंटेन रहे। ये होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मतलब। आप मेरी बात समझे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले आए, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना दे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना दे, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो मेंटेन करे, प्रोटेक्ट करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, मतलब दूसरों से लॉन्ग टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं अपने किसी एक खासियत के कारण, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लिखना क्या है वो तो एक बाद की बातें हैं, लिखने में तो हम बाद में आएंगे, लिखने में तो हमने अपना दिमाग खराब करना ही होता है। अभी तो आपको यह बात समझ में आ गई कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का वैसे भाषा में मीनिंग क्या होता है, कि अपने पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेकर आना, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाए, और वो अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वो मेंटेन रहे। बस मैं यही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अब मेरी बात को समझेंगे। मैं कंपटीशन क्या होता है इसके बारे में तो खैर क्या ज्यादा बातें करूंगा, दो तीन गंदी गंदी बातें लिखवा दूंगा। कंपटीशन होता है जी, हर जगह होता है जी, कोई ऐसी जगह नहीं जहां कंपटीशन नहीं होता जी, इसके बारे में तो आप जानते हो। बस दो तीन बातें लिखवाऊंगा, दो तीन बातें लिखवाऊंगा छोटी छोटी सी। वैसे कंपटीशन में ज्यादा बातें करने वाला हूं नहीं। अगली बात, कंपटीशन एनालिसिस। हमें यह देखना है जिस इंडस्ट्री के अंदर है उसमें कंपटीशन कितना है, एनालाइज करना है कंपटीशन। भाई मुझे अपनी इंडस्ट्री में कंपटीशन को एनालाइज करना है कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूं उस इंडस्ट्री में पंगे लेने वाले कितनी चीजें हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें लिखना तो नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूं। पोर्टर साहब ने ना 5 चीजें बताई हैं जिसे वो बोलते हैं 5 फोर्स। इसमें नहीं लिखवाऊंगा मैं ये बात। उन्होंने कहा हुआ है आपको कभी देखना हो ना कि इंडस्ट्री में कंपटीशन है या नहीं है, तो 5 चीजों को चेक करो। पहली चीज उन्होंने बताई थी न्यू एंट्रेंस। मैं ये बाद में कहीं और करवाऊंगा, यहां नहीं है ये, वैसे बता रहा हूं। अगर आपके बिजनेस के अंदर एंट्रेंस का, लोगों का आना जाना बड़ा इजी है, बड़े आराम से, बड़े थोड़े से पैसे लगते हैं, कोई भी आता है और इंडस्ट्री में एंटर हो जाता है, तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। सप्लायर, अगर आपका सप्लायर पावरफुल है, जो आपको सामान बेच रहा है वो पावरफुल है, मतलब मार्केट में ज्यादा सप्लायर है ही नहीं, कुछ ही है बस जिनसे आप सामान खरीदते हो, तो आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा रहेगा। सप्लायर कम है तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा, वो आपको परेशान कर सकते हैं, वो कहेंगे भाई साहब हम आपको सामान नहीं देते, रहने दे, हम तेरे सामान नहीं लेते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी सभी पेट्रोल, जितने पेट्रोल वाली कंट्रीज हैं जो हमें ऑयल सप्लाई करती है, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली कि जी हम तो सामान नहीं देंगे इस रेट से कम, किसी को तेल नहीं बेचेंगे, किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए हैवी है। तो बस मैं वैसे ही समझा रहा हूं, मुझे बताना नहीं है। पोर्टर साहब ने 5 फोर्स बनाई थी, कह रहे थे ये फोर्स चेक करो कि न्यू एंट्रेंस कैसी है, सप्लायर कैसे हैं,
सेलर बार्गेनिंग पावर, मतलब सेलर बहुत बार्गेनिंग करते हैं आपके पास आके, बड़े सारे मार्केट में सेलर बैठे हैं तो, और आपसे जो सामान खरीदने आ रहा है कस्टमर समझ लो आपका, वो बड़ी बार्गेनिंग करता है, तो आपके इंडस्ट्री में सप्लायर की, वो बायर की चलती है, मतलब आपके कस्टमर की चलती है, तो आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन है। अगली बात, सब्स्टिट्यूट, जो आप सामान बना के देते हो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मैंने ये लिखवाना नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको बस, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन है। मान लो आप पेप्सी ले रहे हो, कोई वगैरह, मैं कोक ले लूंगा, मैं नहीं लेता पेप्सी। रिवाइवल्स, मार्केट में खिलाड़ी कितने बैठे हैं, मार्केट में खिलाड़ी बहुत है, मतलब आपके जैसे पढ़ाने वाले, आपके जैसे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो कंपटीशन ज्यादा होगा। तो आप मेरी बात समझे, ये 5 फोर्स मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा एक टॉपिक है इसी के अंदर ही, लेकिन वो इस टॉपिक में कवर नहीं है, अलग टॉपिक है। जैसे मैंने कहा था ना 6 टॉपिक है, तीसरा टॉपिक चला, तीसरे टॉपिक में कवर नहीं है, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको। हमें ना अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, मैं तो यहां पर बस इतनी सी बात लिखूंगा, हमें यह देखना पड़ता है कि हमें कंपटीशन की फोर्सेस को एनालाइज करना होता है, हमें कंपटीशन की फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ता है, कौन सी हमारे पर ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, हमारा कंपटीशन कितना है। क्लियर होगी? पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कंपटीशन से बेकार की 2-3 बातें लिखूंगा, फिर एनालिसिस में मैं पोर्टर साहब का पूरा ये बात फोर्स लिखूंगा तो नहीं, लेकिन बस ये जरूर बोलूंगा हम सारी फोर्सेस को देखते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रोंग है, हम इस तरह से अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि हमारा कंपटीशन कैसा है। फिर हमने एक बार अपना कॉम्पिटिटर देख लिया, अब उसको एनालाइज करते हैं, पूरा धरातल तैयार करते हैं। 5 काम करते हैं हम धरातल तैयार करने में, हम पूरा धरातल तैयार करते हैं। 4 काम करेंगे हम धरातल को तैयार काम करने में। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे अपने कॉम्पिटिटर को, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसकी कि वो प्रोडक्ट क्या सेल करता है, प्रोडक्ट सेल। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है उसके अंदर, जो इतना लोग उसके पास भाग रहे हैं। एक सेकंड, हम ये देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। मैं बता रहा था आपसे हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने कॉम्पिटिटर को, उसके बाद हम ये देखेंगे उसके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके प्रोडक्ट को देखने के बाद उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, उसकी वीकनेस देखेंगे, और फिर हम अब स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम उसकी वीकनेस का फायदा कैसे उठा सकते हैं, तब जाके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनती है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? कंपटीशन किसे कहते हैं, मैं 2-3 बातें बेकार से लिखवाऊंगा, किसी काम की नहीं। कंपटीशन हर जगह होता है, बिना कंपटीशन कुछ नहीं, कुछ लोग तो कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, ऐसी बातें लिखूंगा, मतलब कथा लिखूंगा। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में मैं ये कहूंगा कि आप एनालाइज करें कि आपकी मार्केट में, जिस मार्केट में ये आप है, कंपटीशन कितना है। और मैंने आपको बताया कि हम वहां फोर्सेस को चेक करते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कि वहां फोर्सेस कौन सी हैं, हम फोर्सेस को चेक करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं कि हमारे पर क्या कितना इफेक्ट है, वो फोर्सेस स्ट्रोंग है, वीक है, कैसी है ये फोर्सेस। फिर हम कंपटीशन लैंडस्केप तैयार करते हैं, लैंडस्केप में धरातल तैयार करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन। फिर हम देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन, ये आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम ये देखते हैं कि वो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो प्रोडक्ट क्या बेच रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कॉम्पिटिटर के, उसकी वीकनेस को एनालाइज करते हैं, फिर उसकी वीकनेस का हम फायदा कैसे उठाए वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। और स्ट्रेटजी क्या मतलब होती है कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। मैं एक वर्ड बनाऊंगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, इसी के अंदर लिखवा दूंगा मैं कंपटीशन, इसी में लिखवा दूंगा कंपटीशन एनालिसिस, इसी में लिखवाऊंगा कंपटीशन स्ट्रेटजी।
और फिर एक और बनाऊंगा कंपटीशन लैंडस्केप। ये मुझे आपको लिखवाना है सारा। तो मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मैं कंपटीशन में क्या क्या लिखवाने वाला हूं। कंपटीशन में क्या क्या लिखवाने वाला हूं जो मुझे लगता है कि यह लिखा जाना चाहिए कंपटीशन में। अब आप भी आ जाए तो कंपटीशन में क्या लिखेंगे, मेन मुद्दा आ जाता है कंपटीशन में लिखूंगा क्या। कंपटीशन मैं ये लिखूंगा, ये इकोनॉमिक में हम फंडामेंटल है, हमेशा ही रहता है, एक इकोनॉमिक का गुण है ये कंपटीशन। ये इकोनॉमिक सिस्टम का फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब मूल गुण, मूलभूत गुण है। फंडामेंटल है, मूलभूत गुण है। ये चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह होती है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पाया जाता है। तीसरी बात मैं इसमें लिखूंगा, सेम कस्टमर को पाने के लिए, कस्टमर्स वही होते हैं, सेम कस्टमर को पाने के लिए बिजनेसेस एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। बिजनेसेस एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, इसे बोलते हैं कंपटीशन। मैं फिर लिखूंगा, कुछ इंडस्ट्रीज में तो कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज में तो कंपटीशन को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी है या सर्विस अच्छी करनी है तो कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन में तो मैं ये 4 बातें लिखवाऊंगा, बात खत्म होगी। मैंने क्या कहा था, बेकार की कथा वाली बातें हैं कि कंपटीशन पे लिखो। ये इकोनॉमिक सिस्टम का एक फंडामेंटल है, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब में होता है। सेम कस्टमर पाने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं कस्टमर्स, वो बिजनेसेस। और कुछ इंडस्ट्री में तो ये इंक्रेज किया जाता है, इसको प्रोत्साहन दिया जाता है कि और हो, ताकि फर्म बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सके। बस मैं कंपटीशन में तो यही बात लिखूंगा और मैं ये सारी बातें कंपटीशन स्ट्रेटजी के अंदर डाल दूंगा। कंपटीशन तो हो गया, अब बात करूंगा मैं पहले कंपटीशन स्ट्रेटजी लिखूंगा, इसके बाद कंपटीशन स्ट्रेटजी। कंपटीशन स्ट्रेटजी मैंने वही मतलब, इसका मतलब है कंपटीशन का मतलब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना या सस्टेन करना। अगर है तो सस्टेन करना, नहीं तो क्रिएट करना। और मैं लिखवा दूंगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का मतलब है लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। बस इसी को दोबारा लिख दूंगा। इसके 2 पार्ट है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के 2 पार्ट है। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को बनाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाना, प्लस दूसरा पार्ट उसे प्रोटेक्ट करना। बस मैं कॉम्पिटिटिव में एक और बात लिखवा दूं क्या, 3 बात हो जाएंगी। वैसे तो एक ही बात लिखी हुई है, ये इसके 2 पार्ट है, एक तो एडवांटेज को बनाना, दूसरा उसको सस्टेन करना। मैंने कहा इसका मतलब होता है कॉम्पिटिट को एडवांटेज को क्रिएट करना और सस्टेन करना, और एडवांटेज का मतलब होता है कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाना। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे हम कंपटीशन वाले एरिया में। मतलब कॉम्पीट करने के लिए मतलब कॉम्पीट कैसे करें, आप बताओ कॉम्पीट कैसे करें, वो तरीका कैसे करें बिजनेस उन एरिया में जिनों में कंपटीशन है, बस कॉम्पीट कैसे करें। मैं
दो बातें लिखवाऊंगा। पहले तो कंपटीशन, कंपटीशन के बारे में मैं ये बातें लिखवाऊंगा कि ये इकोनॉमी का फंडामेंटल है, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सभी बिजनेसेस एक दूसरे सेम कस्टमर को पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते हैं, और कुछ इंडस्ट्री में तो इसे इंक्रीज किया जाता है ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट बढ़ सके। फिर स्ट्रेटजी पे आ जाऊंगा, स्ट्रेटजी में हम कॉम्पीट कैसे करें, बिजनेस एरिया के अंदर हम कॉम्पीट कैसे करें ये लिखवाऊंगा। फिर कंपटीशन का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना और सस्टेन करना लॉन्ग रन में। कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाना और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रोटेक्ट करना। ये कॉम्पिटिशन स्ट्रेटजी के पार्ट होते हैं। दो बातें हो गई। अब इसके बाद मैं लिखवा दूंगा एनालिसिस के बारे में। मैंने ये तो कहा था इसमें 5 फोर्स के बारे में बार बार सोचता रहूंगा, 5 फोर्स में ये वो, बस 5 फोर्स नहीं बोलूंगा, बाकी पूरा वही बोलता रहूंगा। फिर लैंडस्केप तो बाद की बात है। कंपटीशन खत्म हो गया, कंपटीशन स्ट्रेटेजी खत्म हो गया। अब तो कंपटीशन एनालिसिस में क्या क्या लिखवाऊंगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में क्या क्या लिखवाऊंगा, मैं इसमें क्या लिखवाऊंगा। हम ये सर्च करेंगे, वही मैंने बता, मेन सोर्स क्या है जो कंपटीशन के लिए दबाव बनाता है। वही मैंने कहा था 5 सोर्स है। मैं यहां पे वो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैं मेन सोर्स क्या है जो फोर्स करता है या प्रेशर बनाता है कंपटीशन का। आप मेरी बात समझ गए होंगे ना। मतलब हमारे यहाँ पे सप्लायर की यूनियन है, हमारे यहाँ उसकी सेलर बायर की, मतलब हमारे सेलर की यूनियन है, हमारे यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसे, एंट्रेंस बड़ी इजी है, वो सारी फोर्सेस। हमारे यहाँ मेन फोर्स क्या है, हमें मेन कंपटीशन के लिए जो हमें बढ़ाने के लिए बोलता है, मेन सोर्स क्या है कंपटीशन का। फिर वो कितना स्ट्रोंग है, कॉम्पिटिटिव फोर्स कितनी स्ट्रोंग है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनेगी। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस समझ में आ गया ना आपको, यह देखना जरूरी है, करना इंपॉर्टेंट है, तभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी, नहीं तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। और हर इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रेशर सेम नहीं होता। किसी के अंदर सप्लायर की प्रॉब्लम है, किसी में बायर की प्रॉब्लम है, किसी में एंट्रेंस की प्रॉब्लम है, किसी में रिवाइवल्स की प्रॉब्लम है। वही मैंने जो बताया 5, मैं उन 5 को लिखवाऊंगा नहीं, बस यहां पर मेन सोर्स क्या है फोर्स का जो कंपटीशन करता है, फिर जो कॉम्पिटिटिव फोर्स है वो कितनी स्ट्रोंग है, फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए। सभी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। कॉम्पिटिटिव प्रेशर का मतलब वही 5 बातें, किसी में कोई चीज ज्यादा स्ट्रोंग है, किसी में कोई चीज सेम नहीं होता। पर हमने तो 5 फोर्स बना रखे ना, हम सभी बिजनेस को उसमें से गुजारते हैं। भी आप ये 5 चीजें चेक कर लो। हमने फ्रेमवर्क तो सेम बना रखा है, फ्रेमवर्क तो सेम है, फ्रेमवर्क सेम है। कॉम्पिटिटिव फोर्स की तीव्रता जांच, तीव्रता देखने का, तीव्रता इंसेंटिव मतलब कितना कंपटीशन है ये देखने का मतलब। पर एक फ्रेमवर्क है, एक सिमिलर फ्रेमवर्क लगता है हमारा, सिमिलर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क प्रोसेस बनाया गया है। जिसमें हम कॉम्पिटिटिव फोर्स का नेचर और कितना है ये जान पाते हैं, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव
फोर्स का नेचर और इंटेंसिटी, तीव्रता देख लेते हैं। मैं पहले तो ये बातें लिखने वाला हूं। ये पोर्टर साहब की बात चल रही थी, बस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में बस उसका नाम नहीं लिया इन्होंने। मैंने कहा हम ये देखते हैं कौन सा मेन सोर्स है, वही 5 सोर्स हैं, कौन सा मेन सोर्स है जो कंपटीशन के लिए फोर्स कर रहा है, वो कितना स्ट्रोंग है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी करने के लिए। उसके बाद सभी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन प्रेशर सेम नहीं होता, मतलब वो फोर्स का प्रेशर सेम नहीं होता। हां, पर हमने एक सिमिलर फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो सभी पर लगाकर हम ये चेक कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव फोर्स का नेचर क्या है और वो क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मतलब उसकी तीव्रता कितनी है। इसके बाद मैं यहां पे लिखवाऊंगा पोर्टर के बारे में 1-2 बातें बोल दूंगा। अब पोर्टर के बारे में 1-2 बातें बोल दूंगा कि पोर्टर साहब ये बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं पोर्टर साहब। पोर्टर्स के 5 फोर्स हैं जो यूजफुल टूल हैं, यूजफुल है कंपटीशन समझने के लिए, कंपटीशन समझने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये एक पावरफुल टूल है, ये एक पावरफुल टूल है जो ये बता देता है मेन प्रेशर का क्या है कंपटीशन का। वही पहले वाली लाइन दोबारा आ गई, मेन प्रेशर क्या है कंपटीशन का, वो कितना स्ट्रोंग है। मैंने भी दूसरी बात की थी, वो कितना स्ट्रोंग है, कितना इंपॉर्टेंट है। वही बातें मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजी एनालिसिस बनाने के लिए वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तीनों बातें वही हैं। ये जो पोर्टर साहब का 5 फोर्स मॉडल है, ये ज्यादा यूज तो नहीं करते लोग, पर ये कंपटीशन को समझने में और इसको लगाने में फोर्स को बड़ा आसान है। ये वाला जो इन्होंने 5 बातें बताई, ये समझने और अप्लाई करने में इजी है। मेरी तरफ से खत्म हो गई, मेरी तरफ से ये भी खत्म हो गया कि मैं इसमें क्या लिखवाऊंगा। पहले मैं बता दूं, मैं कंपटीशन में मैं पूरा का पूरा ये सब कुछ एक ही टॉपिक में लिखवा दूंगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में मैं कहूंगा पहले कंपटीशन के बारे में। ये इकोनॉमी का एक फंडामेंटल है, सभी छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। सेम कस्टमर पाने के लिए बिजनेस एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। कुछ इंडस्ट्री में तो इसे इंक्रीज किया जाता है कि आप क्वालिटी और सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ सके। फिर कहूंगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्पीट कैसे करें। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना और उसे सस्टेन करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटर से ज्यादा पार्ट करना। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में 2 पार्ट कवर है, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना और दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस लिखवाना शुरू कर दूंगा। उसमें लिखवाऊंगा कि हमारा कंपटीशन का मेन फोर्स क्या है जो हमें कंपटीशन के लिए कहता है, वो फोर्स कितना स्ट्रोंग है। हमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। सभी इंडस्ट्रीज कंपटीशन प्रेशर पर, सभी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर सेम नहीं होता। हाँ, हमारे पास एक सिमिलर फ्रेमवर्क है जिसमें हम कॉम्पिटिटिव फोर्स का नेचर और इंटेंसिटी जान लेते हैं। मतलब वो 5 फोर्स में हर इंडस्ट्री से ये 5 सोर्स पूछते हैं। उसके बाद पोर्टर साहब ने 5 फोर्स बनाए थे जो एक यूजफुल टूल था कॉम्पिटिटिव को समझने, कॉम्पिटिशन को समझने के लिए। ये एक पावरफुल टूल है, ये बताता है कि मेन प्रेशर कहां से है, कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंपॉर्टेंट है। पर ये ज्यादा यूज नहीं हो रही फोर्स, समझने में और अप्लाई करने में ये इजी है। आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं अब इन बातों को लिखवाना चाहता हूं। आप मेरे साथ साथ पहले ये लिखे, फिर एक लैंडस्केप रह गया, फिर हम लैंडस्केप करेंगे। आ जाओ, लिखो
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, मेरा तीसरा टॉपिक चल रहा है ये, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। अब पहले मैं कंपटीशन के बारे में लिख रहा हूं। कंपटीशन फंडामेंटल है, पहली बात तो लिखो, कंपटीशन इज ए फंडामेंटल attribute of economic system। पहली बात तो ये फंडामेंटल है, देखिए कंपटीशन इज ए फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेसेस। ये एक फंडामेंटल है इकोनॉमिक सिस्टम में, और ये हर जगह पाया जाता है, चाहे वो छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, एंड इट is frequently connected with small and large organization, and it is frequently connected with small and large organization। इसके बाद मैंने बताया था कंपटीशन में अगली बात कि ये सभी, ये हो गया फंडामेंटल है। लास्ट में अगली बात, सेम कस्टमर को पाने के लिए सभी एक दूसरे से लड़ते हैं, और कई इंडस्ट्री में तो इसको बढ़ावा दिया जाता है ताकि क्वालिटी अच्छी हो सके, सुपीरियर क्वालिटी आ सके। लिखे, बिजनेस कॉम्पीट विद ईच अदर for the same set of sources and customers। बिजनेस एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, businesses compete with each other for the सेम सेट ऑफ सोर्सेज एंड कस्टमर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ इंडस्ट्री के अंदर तो कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, विद इन ए इंडस्ट्री कंपटीशन इज फ्रिक्वेंटली एनकरेज with the wider goal of attaining and achieving higher quality products within a industry। competition is frequently encouraged with the wider goal of the attaining and achieving higher quality service or superior goods that the firm may be manufacture or develop, that the firm manufacture or develop। मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली
कंपटीशन के बारे में फंडामेंटल है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, सभी एक दूसरे कम्पीट करते हैं और कई जगह इंडस्ट्रीज के अंदर तो इसे बढ़ावा दिया जाता है और गोल होता है हमारा हायर क्वालिटी और सुपीरियर गुड्स जो फर्में बना सकती हैं। अब इसके बाद मैं इसी में लिखवा दूंगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है? पहली बात कि हम कंपटीशन कैसे करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरी बात, इसका मीनिंग फिर लिखवा दूंगा, दूसरा मीनिंग लिखवाऊंगा कि जी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना और सस्टेन करना। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटर से कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और फिर लिखवा दूंगा इसके दो पार्ट्स है, ये हो जाएगा मेरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, वो भी इसी के अंदर लिख दूंगा मैं। अब मेरा ये दूसरा टॉपिक शुरू हो गया इसी के अंदर ही, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर ही, कॉम्पिटिशन के बाद। लिखें, द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ऑफ ए बिजनेस is concerned with how to compete. The competitive strategy of a business is concerned with how to compete in the business areas in which the organization operate. How to compete in the business areas in which the organization operates. In which the organization operates. यहां तक हो गया था। दूसरी बात मैं लिखवाऊंगा इसमें, दूसरे वर्ड्स में ये वाली बात, इन अदर वर्ड्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डिफाइन how a firm, इसको पहले ब्लैक से लिखना चाहिए। in other words competitive strategy defines how a firm expects to create and sustain a competitive advantage over competitors. अब इसका मतलब क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का? हैविंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज over competitor means more profit in the long run. इसके बाद मैं फिर वही कहूंगा कि जी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में यही वाली बात, इसके दो पार्ट्स बना दिए गए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाना और एक उसे सस्टेन करना या प्रोटेक्ट करना।
ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हैं। इसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में ये दोनों काम करते हैं। हम वही बात दोबारा लिख रहा हूं, द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ ए फर्म with in a certain business field is analyzed using two criteria। बस दो क्राइटेरिया करती है ये, दो कैटेगरीज बनाई है इसने, टू कैटेगरीज, टू क्राइटेरियाज। criteria the two criteria the creation of competitive advantage and protection of competitive advantage। competitive advantage, उसी ऊपर वाली बात को दोबारा लिख दिया कि हम उसे क्रिएट करते हैं और सस्टेन करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। हमने इसे दो तरह से एनालाइज किया है, दो क्राइटेरिया बनाए हैं इसके। अगर ये हो रहा है तो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अच्छी बनी हुई है। तो मैंने अभी तक आपको लिख दिया कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, और जिसमें मैंने आपको देखो क्या क्या बात है। कंपटीशन एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट इकोनॉमिक सिस्टम, frequently connected with small और large organization, compete with each other, same set of source of customers, competition increase करते हैं गोल्स को, हायर क्वालिटी और सर्विस, और सुपरविजन मतलब इसे बहुत लोग बढ़ावा देते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी पर आ गया। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे हम कॉम्पीट करें बिजनेस एरियाज में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और फिर मैंने कहा कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट करना और सस्टेन करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है लॉन्ग रन में दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। फिर मैंने कहा हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली बात, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली बात क्रिएशन करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और दूसरी बात प्रोटेक्शन करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बच्चों मैं लिखूंगा एनालिसिस, और एनालिसिस में मैंने क्या देखना था कि हमारा मेन सोर्स क्या है, वो कितना स्ट्रोंग है, और इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बाद पहले इतनी बात लिखते हैं। अब मेरे पास अपना तीसरा टॉपिक इसी के अंदर एनालिसिस में लिखने वाला आ गया है, और ये सारा का सारा एक ही चीज में लिखना है हमने, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी लिखने के लिए आ जाए तो। अब लिखिए द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री and competitive analysis and competitive analysis involve delving into the industry's competitive process to discover what the
बस कुछ इतनी बड़ी बातें बेकार की थी। मैं बताता हूं क्या है सारा। मेन सोर्स क्या है हमारा? द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनालिसिस। इन्वॉल्व्स, उसमें क्या है वो? इन्वॉल्व्स ड्राइविंग इनटू द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस देखे टू डिस्कवर व्हाट द मेन सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। पूरी इंडस्ट्री में देखे कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव प्रोसेस वही है जो उन्होंने 5 बातें बताई हैं। देखो, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वॉल्व ड्राइविंग इनटू द इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में घुसे, मतलब 5 फोर्सों में जाएं टू डिस्कवर, देखें व्हाट द मेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर। मेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्या है और वो कितना स्ट्रोंग है, एंड हाउ स्ट्रोंग ईच कॉम्पिटिटिव फोर्स, एंड हाउ स्ट्रोंग ईच कॉम्पिटिटिव फोर्स। आप इंडस्ट्री के प्रोसेस में जाएं, मतलब वही 5 चीजें चेक करें और वहां पर जाके ढूंढें, डिस्कवर करें मेन सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर और वो कितना स्ट्रोंग है। दूसरी बात क्या लिखवाई थी? स्ट्रोंग वाली बात तो हो गई। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को इन डेप्थ नहीं करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते अच्छी। अगर आपको अच्छी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनानी है तो अच्छी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की विषय खासियत यही होगी कि वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रखा होगा। तो लिखे द एनालिटिकल स्टेप इज essential because मैनेजर, ये देखो मैं रेड पेन से लिखता हूं तब समझ में आता है आपको। द एनालिटिकल स्टेप इज एसेंशियली, जो हम इसे एनालाइज करेंगे कि हमारी कौन कौन सी फोर्स थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैनेजर कैन नॉट drives a successful strategy without in-depth understanding of the industry competitive characteristics of the industry competitive character। मतलब जब तक आप उस 5 फोर्स में को अच्छे से नहीं कर लोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा ऑफ द इंडस्ट्री। मैं आपसे पहले बता रहा हूं, मैंने यहां से शुरू किया एनालिसिस को। एनालिसिस में मैंने पहले क्या क्या लिखा, मेरी पहली बात को समझे। मैंने कहा जी जो वो वाली फोर्स, वो 5 तरीके हैं, इन 5 तरीके से गुजरोगे तब पता चलेगा कंपटीशन कितना है। तो मैंने कहा द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्व ड्राइविंग इनटू द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। इंडस्ट्री के इस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजारो, डिस्कवर, ढूंढो द मेन सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव, मेन कौन आदमी आपसे पंगे ले रहा है, द मेन सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रेशर आर एंड हाउ स्ट्रोंग, और कितना स्ट्रोंग है वो, कितना दबाव आता है आपको। जैसे मान लो मेरे पास सेलर है, अब सेलर मुझे बार्गेनिंग ही बड़ी कर पाता है, हाउ स्ट्रोंग।
फिर दूसरी बात लिखवाई है मैंने कहा अगर आप ये एनालाइज नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। एनालिटिकल एसेंशियल कैन नॉट ड्राइव ए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। कह रहा है एनालिटिकल करना जरूरी है, एसेंशियल मतलब जरूरी है, कांट ड्राइव ए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। आप अच्छी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं बना सकते विदाउट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप गहराई से समझ नहीं जाते इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर को, मतलब उन पांचों में से कौन इंडस्ट्री में ज्यादा पावरफुल है, जब तक आप ये समझ नहीं जाते तब तक आप लोग अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। अगली बात, कॉम्पिटिटिव प्रेशर हर इंडस्ट्री में सेम नहीं होता, पर हमारा एक सेम फ्रेमवर्क है जो उसके नेचर और डेंसिटी का पता लगा देता है, बस यही वाली बात। इवन थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन वेरियस इंडस्ट्री आर नेवर प्रिसाइजली द सेम। देखिए ध्यान से, even through competitive pressure in various industries are never precious the same। कॉम्पिटिटिव प्रेशर वेरियस इंडस्ट्री में कभी सेम नहीं होता, पर हमारा जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है वो इसे कैलकुलेट कर देता है कि कंपटीशन है कितना। द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस वर्क सिमिलरली। हम हर इंडस्ट्री में यही पूछते हैं, यहां पर कितने व्यक्ति आ जा सकते हैं, आपका एंट्री कैसी है। ऐसा तो नहीं कोई भी आदमी जब 100-200 रुपए लगाकर बिजनेस चालू कर ले। यहां पर एग्जिट कैसा है, यहां के बायर कैसे हैं, सेलर कैसे, सबसे एक ही बात पूछते हैं। प्रोसेस वर्क सिमिलरली एनफ टू यूज ए कॉमन एनालिटिकल फ्रेमवर्क। ध्यान से पहले इतनी बात समझा दूं। देखिए, द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस वर्क सिमिलरली एनफ टू यूज ए कॉमन एनालिटिकल फ्रेमवर्क इन गिविंग द जानने के लिए नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स। फोर्सेस मैंने अब तक आपको यह करवा दिया, मैंने इसमें यहां तक की ये बातें लिखवा दी आपको कि मेन सोर्स क्या है, उसके बाद कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा जी अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है एनालिसिस करना, और उसके बाद मैंने कहा जी सभी इंडस्ट्री पर सेम नहीं होता, पर हमारा प्रोसेस सेम है। ये बातें लिख दी, देखो ये रहा यहां से। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडस्ट्री का एनालाइज करना। इसमें इन्वॉल्व करना इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रोसेस को देखना और ढूंढना, मेन सोर्स ऑफ प्रेशर क्या है, हाउ दे स्ट्रॉन्ग। एनालिटिकल एसेंशियल है, इसके बिना सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। विद डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर के साथ ही आप डेप्थ स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रेशर अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, लेकिन प्रोसेस कॉमन यूज किया जाता है। एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें नेचर और इंटेंसिटी
कॉम्पिटिटिव फोर्स की पता चल जाती है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मैं कहूंगा पोर्टर के 5 रूल हैं, बड़े यूजफुल हैं। ये एक पावरफुल टूल है जो ये बताते हैं मेन प्रेशर क्या है, कंपटीशन कितना है स्ट्रॉन्ग, कितना इंपॉर्टेंस कितनी है, पर ज्यादा लोग यूज नहीं करते, पर ये समझने में और अप्लाई करने में इजी है। लिखिए पोर्टर्स 5 फोर्स model is a useful in understanding the competition. Porter 5 force model is a useful in understanding the competition. It is a powerful tool. It is a powerful tool for systematically diagnose the, पहले ये सिस्टेमेटिकली बता देता है कि कितना प्रेशर है। इट इज ए पावरफुल टूल फॉर सिस्टेमेटिकली डायग्नोजिंग एन आना था यार, तो बेचारा पेन भी ऐसे करने लगे कि मैं नहीं लिखूंगा, बच्चों से लिखवाओ। नोजिंग डायग्नोजिंग द मेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन ए मार्केट। ये एक पावरफुल टूल है एंड असेसिंग हाउ स्ट्रोंग एंड इंपोर्टेंस ईच वन इट, कितना कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ईच वन इट। प्रेशर इन ए मार्केट एंड असेसिंग, वही एक पावरफुल टूल है जो देखता है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना है मार्केट में और कितना वो स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। पोर्टर का जो ये 5 मॉडल है ये यूजफुल टूल है जो अंडरस्टैंड करता है कंपटीशन को। अब तो बस इसमें यही बात लिखवानी है पोर्टर वाली कि ये बाकी ज्यादा तो यूज नहीं होता, लेकिन ये समझने में और अप्लाई करने में आसान है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 5 बातें बताऊंगा, उन 5 बातों से प्रोसेस से गुजारो और बता दो कि कंपटीशन है कि नहीं है। नॉट ओनली इज इट द वाइडली यूज टेक्निक, not only it is the widely used technique of competitive analysis, कंपटीशन को एनालाइज करने की कोई ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक नहीं है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, but it is also relatively easy to understand or apply, but it is also relatively easy to understand or apply। ये रिलेटिवली इजी है समझने में। मेरे पास ये खत्म हो गया बच्चों,
अब तो मेरे पास शुरू हो जाएगा लैंडस्केप। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हर क्लास के बाद पुराना रिवाइज करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे आगे मत बढ़े, समझ नहीं आएगा। और मेरी बात समझो, मैंने रिपीटिशन करनी छोड़ दी, क्योंकि मैं नॉर्मल ही नहीं आगे बढ़ पाऊंगा अगर रिपीटिशन में कहां जाऊंगा। अब तो आप ही को साथ साथ याद भी करना होगा। हमने पहली बात की थी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद मैंने कहा था वैल्यू चेन एनालिसिस और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके अंदर मैंने वही अंदर के मेन पॉइंट यही है कि हमने वो 5 के नाम याद होने चाहिए, यहां से ये 4 नाम याद होने चाहिए प्रोडक्टिविटीज के, यहां पर मुझे इन चारों के नाम याद होने चाहिए। दूसरी बात मैंने की थी मार्केट। अब मार्केट के अंदर क्या क्या था, अब आपको ये याद रखना है। कस्टमर, और कस्टमर के बाद मैंने इसमें किया था कस्टमर एनालिसिस। इसके बाद मैंने किया था कस्टमर बिहेवियर, और अब मैंने अपना तीसरा टॉपिक शुरू किया है जिसमें है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और कंपटीशन लैंडस्केप, धरातल। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में मैंने 3 बातें, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, 3 के बारे में लिखा। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। लैंडस्केप में आपको धरातल तैयार करना है कि कॉम्पिटिटर कौन है, उसे अंडरस्टैंड करो, देखो वो पहले तो कॉम्पिटिटर को पहचानो कौन, फिर उसे समझो, फिर उसकी कमियां फायदे देखो, उसकी स्ट्रेंथ देखो, फिर उसकी वीकनेस देखो, और फिर उस पर काम करो। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।